यीशु के नाम में जय मसीह की। और जैसा कि आज का थीम है परमेश्वर की उपस्थिति में रहना, उसके साथ रहना और उसकी आज्ञाओं को मानना। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहना पसंद नहीं करते, या यूँ कहिए कि संसारिक बातों में आकर इंसान इतना खो गया है, इतना परेशान हो गया है, ताकि वो इंसान परमेश्वर को भूल गया, उसकी आवाज़ को भूल गया है। बाइबल बताती है उत्पत्ति उसका 3 अध्याय इसकी नवी आयत में लिखा हुआ है, जब परमेश्वर ने आदम को आवाज़ दी, उसकी आवाज़ को वो पी गया, या कहने का मतलब ये है कि वो अपने आप में परमेश्वर से छिपा लिया। और जब परमेश्वर ने 3 बार उसको आवाज़ दी, तब उसने कहा कि परमेश्वर मैं डर गया था, क्योंकि मैं तेरी आवाज़ को सुनकर डर गया था। और लिखा हुआ है बाइबल में डरना, क्योंकि इतनी अभिलाषाओं में इंसान फंस जाता है, इतनी बातों में इंसान फंस जाता है, तो परमेश्वर की आवाज़ भी उसको धुंधली सी दिखाई देती है। हम इतने अपने सांसारिक जीवन में खो गए हैं, हम इतने दब गए हैं कि परमेश्वर हमको दिखाई नहीं देता। एक छोटी सी कहानी है कि एक बच्चा मेले में अपने माँ बाप के हाथ पकड़कर चल रहा था, और भीड़ के कारण उसका हाथ माँ बाप से छूट गया और इधर उधर भटकने लगा। तो वो लोगों से कहने लगा कि मेरे माँ बाप खो गए हैं। दरअसल माँ बाप नहीं खोए, बल्कि बच्चा खो गया। हम भी सेम वही कैटेगरी में है कि हमारा पिता हमें भूला नहीं है, क्योंकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। और जैसा कि हम सभी उस कहानी को जानते हैं, लूका की इंजील उसका 19वें अध्याय में जक्कई के बारे में उसमें लिखा हुआ है कि जक्कई एक नाटा इंसान था, धन था, पैसे थे, सारी सहूलियत उसके पास थी, लेकिन उसके जीवन में शांति नहीं थी। और इसी शांति के अभिप्राय के लिए वो एक दिन उसने निश्चय किया, क्योंकि वो यीशु के नाम को जानता था, उसने उसके नाम को सुना, तब उसने मन में ये विचार किया कि मैं आज अपने परमेश्वर उस महान उद्धारकर्ता को देखूंगा। भीड़ के कारण बाइबल में लिखा हुआ है कि वो इतना छोटा था कि लोग उसका ठट्टा उड़ाते होंगे, उसके साथी उसका ठट्टा उड़ाते होंगे, लेकिन उसकी इतनी परवाह नहीं करने के बाद भी वो उस भीड़ को चीरते हुए उस पेड़ पर चढ़ गया। यहाँ से यीशु गुजरने वाले थे। बाइबल बताती है कि जब वो पेड़ पर चढ़ रहा था तो लोगों ने उसका ठट्टा उड़ाया, लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन उसने अपने मन में ये विचार किया कि मैं उस पर चढ़कर अपने उद्धारकर्ता को देखूंगा। वो उस टहनी के बीच में उस जगह पर बैठ गया। यहाँ मुझको और आपको बैठना है, हमें वहीं पर बैठना है। यहाँ परमेश्वर की नज़र हमारे परिवार पर, हमारे जीवन पर और हमारे दुखों पर पड़ती हो। लिखा हुआ है बाइबल में, जब यीशु उधर से निकल रहे थे, यीशु ने उसको आवाज़ दी और उसको कहा। ये इसका मतलब ये नहीं कि जक्कई ने उसको ढूंढा, मतलब ये भी है कि यीशु मसीह ने जक्कई को ढूंढा। तो क्योंकि यीशु मसीह भी मुझको और आपको उतना ही प्यार करते हैं जितना कि जक्कई उस बात को उसने निश्चय किया कि मैं परमेश्वर को देखूंगा। जब उसने इस बात को कहा कि मैं परमेश्वर, यीशु ने उससे कहा कि ये जक्कई तू नीचे उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर पर रहना अवश्य है। वो झट से यीशु की उस कॉल को, उस आवाज़ को सुनकर तुरंत नीचे कूद आया, और उसके मन में बड़ी जिज्ञासा हुई कि एक महान उद्धारकर्ता मुझको इनवाइट कर रहा है और मुझे उसको अपने घर पर ले जाना ज़रूरी है, क्योंकि यीशु मसीह ये पहले बोल चुके थे कि मुझे तेरे घर पर तेरे परिवार के साथ रहना आज ज़रूरी है। बाइबल इसी के लूका 19 में उसके आगे में यही लिखा हुआ है कि हमारा परमेश्वर जिसकी हम आराधना स्तुति करते हैं, वो खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। जब यीशु जक्कई के घर गए, जक्कई ने अपनी जितनी भी उसके जीवन में गंदगियाँ थी, ये ज़रूरी नहीं कि आपके पास या मेरे पास पैसा आ जाए तो हमें आत्मिक शांति मिले। ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास अगर धन दौलत है तो हम सारी सुख सुविधाओं को भली बात देख सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर उनके जीवन में, उनके परिवार के जीवन में रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आत्मिक शांति, आत्मिक जिज्ञासा परमेश्वर ही हमारे जीवन की पूरी कर सकता है।
जब जक्कई यीशु के घर गए तो जक्कई ने उससे इस बात को कहा, हे प्रभु, मैंने जिसका जो लिया है, मैं पापी इंसान हूँ, मैं मानता हूँ कि मैंने पाप से धन कमाया है, लेकिन मैं ये भी मानता हूँ जिसका मैंने जो लिया है उसको मैं चौगुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा कि आज तेरा और तेरे घराने का उद्धार हुआ है। बाइबल बताती है कि जो इंसान अपनी गलती को मान लेता है और छोड़ देता है, उस पर परमेश्वर दया करता है। हमको और आपको उसी जगह पर बैठना है, यहाँ पर हमारे उद्धारकर्ता की नज़र हमारे जीवन पर पड़ती हो, ताकि मेरे और आपके जीवन का परमेश्वर और हम सब के जीवन का परमेश्वर उद्धार कर सके। आमीन।